अथ यजुर्वेदस्य चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। यज्जाग्रतो दुर्मुदयतिं दैवं ततो सुप्तस्य तथैवैतिं दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तुम्। जागृत अवस्था में जिस प्रकार मन दूर दूर गमन करता है, सुप्तावस्था में भी उसी प्रकार दूर दूर जाता है। वही निश्चित रूप से तेजस्वी इंद्रियों का ज्योति रूप प्रवर्तक है। जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम वही मन है। इस प्रकार का वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। येन कर्माण्यपसो मणिषीणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराम् यदपूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुम्। सत्कर्मों में संलग्न मनीषीगण जिस मन से यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विद्यमान है तथा यज्ञों में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से जो सुशोभित है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्चं यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासुं यस्मान्नमृतैक्यं चन कर्म क्रियतं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुम्। प्रखर ज्ञान से संपन्न चेतनशील तथा धैर्य संपन्न जो मन है, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई भी कार्य संपादन संभव नहीं। ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी शुभ संकल्पों से युक्त हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेण सर्वं येन यज्ञस्तायत्ते सप्तहोतां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुम्। जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी भूत वर्तमान और भविष्यत काल के ज्ञान को प्रत्यक्षीभूत किया जाता है तथा जिससे सप्त याज्ञिकों से युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से युक्त हो। यस्मिन् ऋचः श्याम यजोंषिं यस्मिन् प्रतिष्ठितां रथना भाविवारा यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुम्। जिस मन में वैदिक ऋचाएँ प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम व यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार रथ के पहिए में आर्य स्थित होते हैं, तथा जिस मन में प्रजाओं के संपूर्ण चित्तों का ज्ञान समाहित है, ऐसा हमारा वह मन कल्याणकारी शुभ संकल्पों से युक्त हो। सुषारथिरश्वानिवं यन्मनुष्याणे नियत्तेभिषुभिर्वाजिन इवं ऋतप्रतिष्ठं यदजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुम्। जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के नियंत्रण से गतिमान अश्वों को गंतव्य पथ पर इधर उधर ले जाते हैं, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुँचाता है, जो जरा रहित अति वेगशील इस हृदय स्थान में स्थित है, ऐसा हमारा मन कल्याणकारी श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो। पितुं नो स्तोषं महो धर्माणं तवीशिं यस्यन्त्रितो व्योजसां वृत्रं विपर्वमदमर्यदत्तम्। हम बल उत्पादक धारण योग्य अन्न की प्रार्थना करते हैं, जिसकी शक्ति सामर्थ्य से त्रिलोक अधिपति इंद्रदेव ने वृत्तासुर को खंड खंड करके मर्दित किया था। अनविदन्नुमते त्वं मन्याशेषं च नष्कृतिं कृत्वे दक्षाय नो हिनु प्रण आयुंसितारिशम्। हे अनुमते विशिष्ट देवता, आप हमें कल्याणकारी सुख प्रदान करें, बुद्धि बल एवं दक्षता हेतु हमें संवर्धित करें तथा हमारी आयुष्य को निश्चित ही प्रवृद्ध करें अर्थात बढ़ाएं। अणुनोत्याणुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निश्च हव्यवाहनो भवत्तं दासुषेमय। हे अनुमते, आज आप हमारे यज्ञ को देवताओं के निमित्त अनुकूल बनाएं और हविवाहक अग्निदेव भी भविष्य प्रदान करने वाले यजमान हेतु आनंदप्रद हों। शनिवाली प्रेथुष्टुके या देवानामसि स्वसां जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां देवीं दिदिंगिं। अति केशयुक्त संपूर्ण प्रजाओं का पालन करने वाली हे सिनी वाली देवी, आप देवताओं की बहन हैं। ऐसी आप हमारे द्वारा विशेष प्रकार से प्रदत्त आहुति रूप भविष्य को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। हे दिव्य गुण संपन्न देवी, हमारे लिए संतान रूप प्रजा को उपलब्ध कराएं। पंचनद्या सरस्वतीमपीं यन्तीं स्तोत्रसहं
सरस्वती तु पंचधासो देशो भवत सरितम। समान स्तोत्र वाली श्रेष्ठ प्रवाहशील 5 सरिताएं नदियाँ जिस प्रकार महानदी सरस्वती में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार वही सरस्वती देश में 5 नदियों के रूप में प्रतिष्ठित हुई, अर्थात विद्या 5 प्रकार की प्रतिभाओं, श्रम परक, विचार परक, अर्थ परक, कला परक और भाव परक को संयुक्त करके उन्हें प्रगतिशील बनाती हैं। तमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिदेवं देवानां भव शिव शकाम। तव व्रते कवयो वित्तं नापसो जायन्त मरुतो व्राजदृष्टयः। हे अग्नि, आप शारीरिक अंगों के प्राण रूप, सर्वद्रष्टा, दिव्यता युक्त, कल्याणकारी और देवताओं के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आपके व्रतानुशासन से क्रांतदर्शी और कर्मों के ज्ञाता मरुदगण श्रेष्ठ तीक्ष्ण आयुधों से युक्त हुए हैं। तम नो अग्ने तव देव पायोभिर्मघोणो रक्षतन्वश्च बन्धं। त्रातार्तो कस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्ष्यमाणस्तव व्रतेम। हे अग्निदेव, आप वंदना के योग्य हैं। अपने अनुशासन के प्रति इस ऐश्वर्यशाली यजमान का संरक्षण करें। हमारी शारीरिक क्षमता को अपने सामर्थ्य से पोषित करें। शीघ्रतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप यजमान के पुत्र पौत्र आदि संतानों और गवादि पशुओं के संरक्षक हों। उत्तानायामवभरा चिकित्वाण सद्यं प्रविता वृषणं जजान। अरुषस्तु पौरुषदस्य पाजम् इडायास्पुत्रो वजुवयुनेजनिष्टम्। पृथ्वी से उत्पन्न अग्निदेव विशिष्ट ज्ञान युक्त कर्म के साथ प्रादुर्भूत हुए हैं। इनके प्रज्वलित तेज को जो अरणि ग्रहण करे, वह अरणि प्रेरित होकर ज्वलनशील अग्नि को शीघ्र ही उत्पन्न करती हैं। इडायास्त्वं पदे वयं नाभां पृथिव्यां मधिं। जातवेदो निधिमह्यग्ने हव्याय बोढवेम। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, पृथ्वी के केंद्रीय स्थल उत्तर वेदी के मध्य में हम आपको स्थापित करते हैं। हमारे द्वारा समर्पित हवियों को आप ग्रहण करें। प्रमन्महे शवशानाय सुषमांगुशं गिर्वणसे अंगिरस्वतं। सुवृत्तिभिं स्तुवत्तरिग्मियायार्चामार्कं नरे विश्रुतायम्। हम इंद्रदेव के शक्ति संवर्धक स्तवन से परिचित हैं। शक्ति की आकांक्षा से युक्त, श्रेष्ठ वाणियों से संपन्न, ज्ञानवान नेतृत्व के लिए विख्यात इंद्रदेव के हम अंगिरा के सदृश स्तुति मंत्रों से अर्चना करते हैं। प्रभो महे महे नमो भरध्वमांगोष्यं सवशानाय साम। येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाम् अर्चन्तु अंगिरसो गाविन्दन्। हे ऋत्विजों, आप अति पराक्रमी इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति गान करते हुए हविष्यान्न समर्पित करें। हमारे पूर्वज ऋषियों ने इसी प्रकार अन्न, हवि एवं साम गान के द्वारा सूर्यमंडल से तेजस्विता को धारण किया था। इच्छन्ति त्वा सोम्यास सखाय सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसिं। तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानामिन्द्रत्वदं कश्चन हि प्रकेतहम्। हे इंद्रदेव, सभी प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान आपसे ही उपलब्ध होते हैं। सोमरस विनिर्मित करने वाले आपके मित्र रूप याजक आपकी कामना करते हैं। वे मनुष्यों के कष्टकारी दुर्व्यवहार को सहते हुए भी सोमाभिश्रवण करते हैं तथा अन्न को धारण करते हैं। नते दूरे परमा छिद्रजां श्याम तु प्रयाहिं हरिवो हरिभ्याम। स्थिराय वृष्णे शक्णाकृते मां युक्तां ग्रावाणः समिधाने अग्नौ। हरि नामक अश्वों से युक्त हे इंद्रदेव, अग्नि के प्रदीप्त होने की स्थिति में घनिष्ठ मित्रता के लिए ये प्रातःकालीन यज्ञ सवन किए जा रहे हैं। इन अभिश्रवण प्रस्तरों को आपके लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए आप अश्वों के साथ आगमन करें, क्योंकि अति दूर का स्थान भी आपके लिए विशेष महत्व का नहीं, अर्थात अधिक दूर नहीं है। आषाढ़ं युत्सुं पृतन्नासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपां। भरे सुजां सुक्षितिं शुश्रवसं जयन्तं त्वामनुमदेम सोमम्। हे सोम, संग्रामों में असहनीय पराक्रम दिखाने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के पालक, जलदाता, शक्ति संरक्षक, संग्रामों के विजेता, श्रेष्ठ निवास युक्त तथा कीर्तिमान आपके विजयशील स्वरूप से हम प्रसन्न होते हैं।
सोमो धेनं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्य ददातिं साधन्यं विदत्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाश दस्मै। जो यजमान सोमदेव के लिए आहुति समर्पित करते हैं उन्हें ये सोम दुधारू गौएं प्रदान करते हैं। ये सोम अति गतिशील अश्व प्रदान करते हैं तथा वही सोम कर्म कुशल गृह कार्य में दक्ष यज्ञ में पारंगत सभा योग्य और पितृयाज्ञा पालक वीर पुत्र प्रदान करते हैं। तवमिमं औषधि सोम विश्वास्तवमपम अजनयस्त्वं गा तवामात्ततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषां वेतमो ववर्धम्। हे सोमदेव, आप इन समस्त औषधियों को उत्पन्न करते हैं। आपने जल और धेनुओं को उत्पन्न किया है। आपने ही अंतरिक्ष को विस्तृत किया है और अपनी तेजस्विता से अंधकार को नष्ट किया है। देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसा वन्यभिं युध्यं मात्वं तनदेशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यं प्रचिकित्सां गविष्टौ। हे दिव्य शक्ति संपन्न सोम, विचार पूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमें प्रदान करें। दान के लिए प्रवृत्त हुए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि आप ही अति समर्थ कार्यों के साधक हैं। स्वर्ग कामना युक्त हमें दोनों लोकों में सुख प्रदान करें। अष्टो व्यख्यत ककुभः पृथिव्या स्त्रीं धन्वयोजना सप्त सिन्धुणं हिरण्याक्ष सविता देव आगादद्रत्नां दाशुषीं वार्याणीं। हिरण्य दृष्टि सुनहली किरणों से युक्त सविता देव हविदाता यजमान के लिए श्रेष्ठ रत्नों को प्रदान करने के लिए यहाँ आए। वही सविता देव पृथ्वी की आठों दिशाओं, तीनों लोकों, सप्त सागरों तथा नानाविध योजनाओं को आलोकित करते हैं। हिरण्यपाणि सवितां विचर्षं निरुभेद्यावा पृथ्वी अंतरीयत्यम् अपामिवां बाधते वेतिं सूर्यमभिकृष्णेन रजसां द्यामृणोतिं। विविध रूपों में दर्शनीय स्वर्णिम रश्मियों से सुशोभित सर्व उत्पादक सविता देव आप द्यावा पृथ्वी के मध्य में सूर्यदेव को प्रेरित करते हैं। इन्हीं से व्याधियों और रोगों को समाप्त करते हैं तथा जब वे अस्ताचल में जाते हैं तब अंधकार रूपी कृष्ण रज से दिव्य लोक को अभिव्याप्त करते हैं। हिरण्यहस्तो असुरः सुनीतः सुम्रेणिकः स्ववां यातु वर्णावरवाङ्गं अपसेधन रक्षसो यातु धानानस्तद्देवः प्रतिदोषं गृणाणहम्। हिरण्यहस्त स्वर्णिम तेजस्वी किरणों से युक्त प्राणदाता कल्याणकारक उत्तम सुखदायक दिव्य गुण संपन्न सूर्यदेव संपूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करते हुए उदित होते हैं। ऐसे सूर्यदेव हमारे लिए अनुकूल हों। ये ते पंथा सवितः पूर्व्यासूरेणवः सुकृता अंतरिक्षिं तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभिं रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देवम्। हे सविता देव, अंतरिक्ष लोक में रज रहित शाश्वत मार्ग जो श्रेष्ठ रीति से विनिर्मित हुए हैं, ऐसे उत्तम मार्गों से हमें ले चलें और हमें संरक्षित करते हुए श्रेय मार्ग का संदेश प्रदान करें। उभा पिबत्तमश्विनो भाम्नः शर्म यच्छतम् अविद्रियाभिरुतिभिम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों इस यज्ञ स्थल पर सोमपान के लिए पधारें। आप दोनों ही अक्षय सामर्थ्यों द्वारा हमारे लिए सुखों को उपलब्ध कराएं। अपनस्वत्तिमश्विनां वाचमस्मै कृतं नुदस्त्रां वृषणामनेषाम् अद्युतये वसे निह्ये वां वृदे चनो भवत्तं वाजसातुम्। हे दर्शन योग्य शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्कर्मों में नियोजित करें। हम याजक गण सन मार्ग से उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही यज्ञ में हमारी वृद्धि के कारण सिद्ध हों। दुभिरक्तोभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धो पृथ्वीं वतद्यौ। हे अश्विनी कुमारों, दिन रात हिंसा रहित श्रेष्ठ धन से हमें सभी ओर से संरक्षित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक आपके द्वारा प्रदत्त धन के संरक्षण में सहायक हों। आकृष्णेन रजसां वर्तमानो निवेशयन् मृत्तं मर्त्यं चम हिरण्येणं सवितां रथेणां देवयातिं भुवनानि पश्यन्। स्वर्णिम किरणों के रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने वाले सविता देवता अपनी तेजस्विता से पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि लोकों को प्रकाशित करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अपनी दिव्यता से देव, मानव,
आदि सभी प्राणियों को कर्मों में प्रेरित करते हुए पधारते हैं। आरात्रिं पार्थिवं रजः पितुर्प्रायं धामभिं दिवः सदांसि बृहत्तिं वितिष्ठसम् त्वेषं वर्तते तमहं। हे रात्रि देवी, आप भूलोक को तथा अंतरिक्ष लोक के स्थानों को पूर्ण करती हैं। आप महान दिव्य लोक के स्थानों को संव्याप्त करती हैं। आपकी महिमा से इस प्रकार अंधकार सर्वत्र संव्याप्त होता है। उषस्तचित्रमाम्बरस्मभ्यं वाजिनीवत्तिं येन तोकं च तनयं च धामहें। धन धान्य से संपन्न है उषा देवी, आप हमारे लिए आश्चर्यजनक उत्तम धन संपदा को प्रदान करें, जिसकी सहायता से पुत्र पौत्रादि का हम भली भांति पालन पोषण कर सकें। प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्र वरुणा प्रातरश्विनां प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत्तम रुद्रम हुवेमं। प्रभात काल में यज्ञाग्नि के रूप में हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। प्रभात में ही यज्ञ की सफलता के निमित्तम इंद्रदेव, मित्रा, वरुण, अश्विनी कुमारों, भग, उषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्रदेव का आवाहन करते हैं। प्रातरजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदीर्तेर्यो विधर्ताम् आद्रश्चिद्यं मन्यमाणस्तुतश्चेद्राजां चिद्यं भगं भक्षित्याहम्। हम प्रसिद्ध प्रभात बेला में यज्ञ करते समय जयशील प्रचंड अदिति पुत्र सूर्य को आमंत्रित करते हैं, जो विश्व के धारण करता है। निर्धन, रोगी तथा राजा सभी अभिष्ट सिद्धि के लिए जिनके अनुग्रह की कामना करते हैं, सभी मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें, इस प्रकार से उनकी वंदना करते हैं। भग प्रणेत भग सत्यराधो भगे मां धियमुद्दवां तदन्नः भग प्रणो जनयं गोभिरश्वैर्भगं प्रणिरेभिर्निरेवन्तः श्यामम्। हे उत्कृष्ट मार्ग प्रेरक भगदेव, आप अविनाशी धन प्राप्त कराने के माध्यम हैं। हमें सद्बुद्धि प्रदान करके हमारा संरक्षण करें। हे भगदेव, हमें गौ और अश्वादि से समृद्ध करें। भली भांति नेतृत्व करने वाले सहायकों संतानों से हम संपन्न हो। उत्तेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपीत्वा उत्तमध्ये अह्याम् उतोदितं मधवनत् सूर्यस्य वयं देवानां सुमत्तो श्यामम्। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव सूर्यदेव, हम सूर्योदय काल में, सूर्यास्त समय में और मध्याह्न काल में भी धन संपन्न रहें तथा सदैव देवताओं के अनुरूप श्रेष्ठ चिंतन में निरत रहें। भग एव भगवां मस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्यामं तं त्वां भग सर्व इज्जो हवेति सणो भगं पुर एता भवेहम्। हे देवगण, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भग देवता के अनुग्रह से हम भी समस्त वैभव संपदा से संपन्न हो। हे भग ऐश्वर्यवान, सभी मनुष्य आपको आवाहित करते हैं। हे ऐश्वर्याधिपति, ऐसे सुप्रसिद्ध आप हमारे अग्रणी होकर समस्त कार्यों को सफल करें। समद्वरायो शशो नमन्तद्द्रीक्रावेव शुचये पदायम् अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिश्वाश्वां वाजिणम् आवहन्तुम्। उषा काल में देवों की प्रसन्नता हेतु श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्म संपन्न होते हैं। जैसे समुद्री अश्व अपने पवित्र पैर बढ़ाने तथा गतिशील घोड़े रथ वहन करने हेतु तैयार रहते हैं, वैसे भगदेव श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से हमें संपन्न करें। समुद्री अश्व के संबोधन से समुद्र में तीव्र गति से संचलित होने वाले अश्व शक्ति युक्त किसी भी यान का संकेत यहाँ अनुभव किया जा सकता है। अश्वावतीर्गोमत्तीर्ण उषाशुभिर्वत्ते सदमुच्छन्तु भद्रा घृतं दुहाणां विश्वत्तः प्रपीतां यूयं पात स्वस्तिभिः सदानहम्। अश्वों से युक्त, गौ से युक्त वीर संतानों से संपन्न कल्याण स्वरूपा प्रभात बेला जिस प्रकार घृत युक्त दूध को प्रदान करती है, उसी प्रकार संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करने वाली प्रभात बेलाएं, उषाएं हमारे अज्ञान रूप बंधनों को भी सदा हटाएं। हे देवताओं, आप सभी हमारी रक्षा करते हुए सदैव हमारा कल्याण करें। पूषण तव व्रते वयं न ऋषिकेम कदाचनम स्तोतारस्त इह स्मसिम। हे पूषा दे, आपके व्रतानुशासन में तत्पर हम कभी भी विनष्ट न हो। यहाँ हम यज्ञ आदि अनुष्ठानों में आपकी प्रार्थना करते हैं।
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्याणडर्कमं शनो राक्षरास चक्षुरोधश्चन्द्राग्रां धियं धियं शेषधातिं प्रपूषाम्। उत्तम स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो पूषा देवता हमें सत्य मार्ग की प्रेरणा प्रदान करते हैं, वही हमें आह्लादप्रद और संताप नाशक साधनों को प्रदान करें। वे हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न करें। त्रिणीपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। सर्वव्यापक, सबके संरक्षक और अविनाशी विष्णुदेव तीनों लोकों को विशेष रूप से विनिर्मित करते एवं चलाते हैं तथा अपनी त्रिविध शक्तियों अग्नि, वायु, आदित्य से संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं। तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवांशः समिन्धतिं विष्णुरयत परमं पदम। ब्रह्मनिष्ठ जीवन यापन करने वाले तथा आलस्य, प्रमाद आदि से रहित सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक अंतर्यामी परमेश्वर के सर्वोत्तम परम धाम को प्राप्त करते हैं। घृतवतीं भुवनानामभिश्रियोर्वीं पृथिवीं मधुदुग्धे सुपेशसां द्यावा पृथिवीं वरुणस्य धर्मणां विष्कभीतिम् अजरे भूरिरेतसां। जलधाराओं से युक्त समस्त प्राणियों की आश्रय स्थल व्यापक पृथ्वी मधुर रस के दोहन में समर्थ है। श्रेष्ठ रूप वाली जरा रहित समस्त सामर्थ्यों के आदि स्तोत्र द्यावा पृथ्वी वरुण देव की शक्ति से सुदृढ़ हुई है। येन सपत्ना अपते भवन्नत्विन्द्राग्निभयामवं बाधामहेतान् वसवो रुद्राम् आदित्याम् उपरि स्पृशं मोग्रं ते तारमधिराजमक्रन्। जो हमारे शत्रु हैं वे पराभूत हों। हम उन शत्रुओं को इंद्राग्नि की सामर्थ्य से विनष्ट करते हैं। वसु, रुद्र और आदित्यगण ये सभी हमें ऊंचे पदों पर आसीन करके पराक्रमी, ज्ञान संपन्न तथा सबके अधिपति बनाए। न सत्यां त्रिभिरेकादशैरिहं देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विनां प्रायुस्तारिष्टं नीरपां सिमृक्षत्तं से दत्तं द्वेषो भवत्तं स चाभुवम्। हे अविनाशी अश्विनी कुमारों, आप दोनों 33 देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ में मधुपान के लिए पधारें। हमारी आयु बढ़ाएं और हमारे पापों को भली भांति विनष्ट करें। हमारे प्रति द्वेष भावना को समाप्त करके सभी कार्यों में सहायक बने। ऐशव स्तोम मरुतम इयं गिरिमान्दार्यस्य मानियस्य कारो ऐशां या शिष्ट तन्वे वयं विद्यामेशं वृजनं जीरदाणुम्। हे मरुद्गण, सम्मान्य व उत्तम फल प्रदायक ये स्तोम तथा निष्काम यजमान की सत्य प्रिय वाणी रूप स्तुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं। आप हमारे शरीरों को दीर्घायुष्य और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए यहाँ पदार्पण करें, जिससे जीवनी शक्ति प्रदायक बलवर्धक अन्न का हम उपयोग करें। सह स्तोमा सह छंदस आवृत सह प्रमा ऋषयः सप्तदैव्याः पूर्वेशां पंथां मनोदृश्य धीरा अर्णवालेभिरे रथयो न रश्मिन्। स्तोम और गायत्री आदि छंदों के साथ कर्म में अनुष्ठित, शब्द प्रमाण के परीक्षण में तत्पर ज्ञानवान दिव्य सप्तर्षियों ने पूर्व ऋषियों के मार्ग का अवलंबन करके इस विराट सृष्टि यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। जैसे अभिष्ट स्थान को पाने की कामना से प्रेरित रथी लगाम से अश्वों को गंतव्य तक ले जाते हैं, वैसे ही यह यज्ञ भी अभिष्ट स्वर्ग स्थान में ले जाने के माध्यम है। आयुष्यम वर्चस्यम रायस्पोषमोद्धिदम इदम हिरण्यम वर्चस्वजैत्राया विशदा विशतादुमाम। यह आयु को बढ़ाने वाला कांतिमान धन रूप पुष्टिवर्धक भूमि से उत्पादित तेज युक्त प्रकाशक स्वर्ण रूपी वैभव विजय के लिए हमें निश्चित रूप से उपलब्ध हो। न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज्जं हो तत् ये बिभर्तिं दक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणोति दीर्घमायुः समन्युशेषं कृणोति दीर्घमायुः। उस स्वर्ण दैवी संपदा पर राक्षस आक्रमण नहीं करते और पिशाच भी आक्रमण नहीं करते। निश्चित ही यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले देवताओं का तेज है, जो अलंकार रूप आभूषण में स्वर्ण को धारण करते हैं। वे दैवी संपदा से विभूषित मनुष्य भी दीर्घायुष्य को प्राप्त करते हैं।
यदा बधन्नन दाक्षायणां हिरण्यं शतानिकाय सुमनस्यमाणा तन्मम आबध्नामि शतशारदायायुष्मान जरदष्टिर्यथा समम। दक्ष वंशीय ब्राह्मणों ने विचार पूर्वक जिस स्वर्णिम विभूतियों को अनेक सेनाओं से युक्त राजा के लिए बांधा धारण किया था, उसी स्वर्ण को शतायु प्राप्ति के लिए हम अपने शरीर में धारण करते हैं। हम चिरंजीवी होकर वृद्धावस्था तक जीवित रहें। उत्तनो हिर्बुधन्य शृणोत्तवज्य एकपात पृथिवीं समुद्रः विश्वे देवामृता वृधो हुवाणा स्तुतां मंत्र कविशस्ताम अवंतुम। अहिर्बुद्धन्य देवता अज एकपात पृथ्वी समुद्र तथा सर्वदेव समूह हमारे वचनों का श्रवण करें। सत्य के संवर्धक मंत्रों द्वारा स्तुत्य, बुद्धिमानों से प्रशंसित तथा हमारे द्वारा आवाहित ये सभी देवता हमें भली भांति संरक्षित करें। इमा गिर आदित्येभ्यं घृतस्नुः सनाद्राजभ्यं जुह्वां जुहोमिं शृणोतु मित्रो आर्यमां भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशहम्। इन घृतों को हवन करने वाली स्तुतियों के द्वारा बुद्धि रूप जुहू से चिरकाल तक प्रकाशमान आदित्यों के लिए समर्पित करते हैं। मित्र, आर्यमा, भग, त्वष्टा, वरुण, दक्ष और अंश नामक आदित्य ये सभी हमारे द्वारा की जाने वाली उत्तम स्तुतियों का श्रवण करें। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमेयोस्तत्रं जागृतो आसुवपन्नज्जो सत्र सदौ च देवो। शरीर में स्थित त्वक, चक्षु, श्रवण, रश्मा, रसना, घ्राण, मन, बुद्धि अथवा सप्त प्राणादि रूप सप्तर्षि निरंतर प्रमाद रहित होकर इस शरीर को संरक्षित करते हैं। ये सातों सोते हुए देहधारियों के हृदय आकाश में स्थित विज्ञान आत्मा को प्राप्त होते हैं। वहाँ सुषुप्ति को प्राप्त न होने वाले प्राणियों की रक्षा में सतत संलग्न यज्ञ में उपस्थित प्राण और अपान रूप देवता जागृत रहते हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतिं देवयन्तस्तवेमहिम् उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवाम सचाम। हे ब्रह्मणस्पते, आप तत्पर हों। हम देवत्व के धारण की इच्छा करते हुए आपके आगमन की प्रार्थना करते हैं। श्रेष्ठ दानदाता मरुतदेव आपके समीप आकर रहें। हे इंद्रदेव, आप भी साथ रहने के लिए सब प्रकार की शीघ्रता करें। प्रणूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्तयं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अरिमा देवं ओंकांसि चक्रिरेम। ब्रह्मणस्पति निश्चय ही ऐसे स्तुति योग्य मंत्र को विशेष विधि से उच्चारित कराते हैं जिस मंत्र में इंद्र, वरुण, मित्रम, अरिमा आदि देवगण निवास करते हैं। ब्रह्मणस्पतिं तमस्यं यन्तां सुप्तस्य बोधिं तनयं च जिन्वं विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवां बृहद्वदेमं विदथे सुवीराहं य इमां विश्वां विश्वकर्मा यो नः पितान्नपतेन्नस्य नो देहिं। हे ब्रह्मणस्पते, आप इस संसार के नियंता हैं, अतएव हमारी प्रार्थना को जाने और हमारी संतानों पर प्रसन्न हो। देवगण जिस कल्याण को पोषित करते हैं वे समस्त कल्याण हमें उपलब्ध हों तथा श्रेष्ठ वीर पुत्रों से युक्त हम यज्ञ में विशेष महिमा को प्राप्त करें। जो इस संपूर्ण विश्व के निर्माता हैं, जो परमेश्वर हमारे पालन करता है, वे हमारी रक्षा करें। हे अन्नाधिपते, आप हमारे लिए अन्न प्रदायक सिद्ध हों, अर्थात हमें श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें। ओम विष्णु नमः। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि शिव संकल्प 1-6, अगस्त्य 7-9-48, घृत समद 10-11, हिरण्यस्तूप आंगिरस 12-13, 24-27-31, देवश्रवा देववात भारत 14-15-18-19, नवधा 16-17, गौतम 20-23-33, प्रष्कण्व 28, कुत्स 29-30, कशिपाम भरद्वाज दोहिता 32, वशिष्ठ 34-40, सुहोत्र 41, ऋजिश्वाम 42-53, मेधातिथि 43-44, भरद्वाज 45, विहव्य 46, हिरण्यस्तूप 47, यज्ञ प्रजापत्य 49, दक्ष 50-52, कुर्म गातर समद 54-55, कण्व घौर 56-57, घृत समद विश्वकर्मा भवन नाभा नेदिष्ठ 58।
देवता मन 1 से 6, अन्न 7, अनुमति 8 9, शनि वाली 10, सरस्वती 11, अग्नि 12 से 15, इंद्र 16 से 19, सोम 20 से 23, सविता 24 27, अश्विनी कुमार 28 से 30 47, सूर्य 31, रात्रि 32, उषा 33 से 40, 33 और 40, अग्नि आदि 34, भग 35 और 39, 35 से 39 की व्याख्या भग में है। पूषा 41 42, विष्णु 43 44, द्यावा पृथ्वी 45, इंद्राग्नि आदि लिंगोक्त 46, मरुदगण 48, ऋषि सृष्टि 49, हिरण्य 50 से 52, पृथ्वी आदि 53, आदित्यगण 54, सप्त ऋषिगण 55, ब्रह्मणस्पति 56 57, ब्रह्मणस्पति विश्वकर्मा अग्नि 58। छंद है विराट त्रिष्टुपम 1 16 26 27 29 31 42। त्रिष्टुप है 2 4 5 13 14 30 39 49। स्वराट त्रिष्टुप 3 6, उष्णिक 7, नेचित अनुष्टुपम 8 9 11, अनुष्टुप 10, विराट जगति 12, विराट अनुष्टुप 15, नेचित त्रिष्टुपम 17 20, 17 से 20 23 35 36 38 40 42 54 58। भूरी का पंक्ति 21 24 53। स्वराट ब्राह्मी गायत्री 22, नेचित जगति 25 34 45, नेचित गायत्री 28 43, पथ्या विहत्ति 32, नेचित पर उष्णिक 33, पंक्ति 37 48, गायत्री 41 44, भूरी का त्रिष्टुप 46, जगति 47, भूरी का उष्णिक 50, भूरी का शक्वरी 51, भूरी का जगति 55, नेचित बृहत्ति 56, विराट बृहत्ति